कनीज नहीं खोजा। हवेली के बजाय फातिमा की कनीज ढूंढा होता और हीरो के बजाय मौला अली का गुलाम खोजा होता तो दुनिया में कोई माई का लाल मेरे नबी की शरीयत को अदालतों में चुनौती नहीं देती। ये बुनियाद तुमने तोड़ी है, तुमने। और इसी मसले के हल के लिए सन 1968 में इसी सीवान से मेरे बुजुर्गों ने इदारे शरिया का कयाम किया था और आज हिंदुस्तान के 13 सूबों में इदारे शरिया की शाखें चल रही हैं और दारुल कज़ा में अज़दवाजी मामलात का फैसला आसानी से कर लेते हैं हम। अल्लाह का शुक्र है, ये हुफ़ाज़ की सजी हुई बारात है। सुभान अल्लाह। अच्छा, छपरा सिवान में लोग बारात जाते हैं, दूल्हा बनते हैं, यहां सब कुंवारे लोग हैं कि कुछ दूल्हा बने हुए हैं? आए? रेट ना लागल हुई बाबू, हमसे पूछो ना। हजरत कितना इंटरनेशनल फकीर हो गया है मुसलमान, बोलता है कि अरे हम लोग खानदानी लोग हैं, अल्लाह ने हर चीज हमको दिया है। लेकिन वैसे तो 4 चक्का तो आजकल भिखमंगा भी दे देता है। तो लड़की वाला समझ लेता है कि 4 चक्का से काम नहीं चलेगा, हमको 6 चक्का देना होगा वरना भिखमंगों में नाम रहेगा। उसके बाद बोलता, देखिए भाई हम मांगते नहीं, हमारे खानदान का ये चलन नहीं है, लेकिन फ्रिज, एसी, सोफा ये तो मामूली कूली खलासी भी दे देता है। वैसे हम लोग बड़े शरीफ लोग हैं। सुनो, बदलो मिजाज, जहेज का सामान दो बेटी बहन को तो पहले कफन दे दो, पहले कफन। जब सब दे रहे हो तो कफन भी दे दो, और कफन दे पहले पहले, और ये कह कर दो कि जब सब हमने दिया है अपनी बेटी और बहन के लिए तो मरने के बाद तेरा कफन भी मेरी बेटी नहीं पहनेगी। या तो इसको खत्म करो या तो पहले कफन कबूल करो, 2 में एक करना होगा। तो ये हाफिज कुरान हुए। जब आप लोग दूल्हा बने ही हैं तो पता होगा ना कि जब बेटा दूल्हा बनता है तो चाहे जितना महतारी को सताया हो, मां तो मां है, खुशी के मारे उछलते रहती है। और जैसे ही बेटे के सर पर हमारे हजरत सैयद मोहम्मद अशरफुल जिलानी दामो फौजुकुम ने अमामा बांधा, वैसे ही मां अठन्नी, चवन्नी, सिक्का, नोट तब मारे खुशी के लुटाने लगती है। गरीबों लूट लो, आज मैं बहुत खुश हूं, मेरा बेटा दूल्हा बना है, गरीबों लूट लो। बोलो होता है कि नहीं? अरे बोलो ना, होता है कि नहीं? अरे बोलो ना, होता है कि नहीं? ये इतने हाफिज बने हैं। कोई एक मां का बेटा ऐसा है जो अपनी मां की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका उतार दे, अपनी मां की तरफ से सिर्फ 5000 रुपये से? कोई एक है? कोई एक मां का बेटा है जो अपनी मां की तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतार के मदरसे को दे दे? कोई एक? अरे यार, ये तो उल्टा हो गया।
सेठों की तिजोरियां बंद रही, मौलवी की झोली खुल गई। एक बड़े साहब ने, जरा इधर घूम जाइए, जवान लोग देख ले, ये मां की ममता में बरसने वाली आंख के साथ दिल है। बड़े साहब के पास 5,000 नहीं था तो अपनी मां का सदका 500 से हाफिज कुरान का उतार दिए। कोई दूसरा है जो इसमें एक मिला दे 500 रुपये से? है कोई? कोई है? आए हाय हाय, उठा भी तो दूसरा बूढ़ा ही उठा है। आए हाय, 1100। आए, कहां गए महबूब गौहर साहब? अरे अब तो नारा लगा दो यार, अब तो नारा लगा दो। 1100, 2 आदमी, तीसरा आ रहा है कोई जवान। सुभान अल्लाह, बोल बाबू। 500। हम सिवान में हैं कि दियारा में है? सुना है बड़ी विदेश से रुपया आता है वो। एक, 2, 3 हुए हैं, एक आदमी सिर्फ। अब बैठ जाओ। अच्छा, कोई एक आदमी ऐसा है जो सिर्फ 100 रुपया दे दे अपनी मां की तरफ से, हाफिज कुरान का सदका सिर्फ 100 रुपये से उतार दे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। मैंने मां के बेटों को आवाज दिया है, मैंने मां के बेटों को आवाज दिया है, वाह। मैंने मां के बेटों को आवाज दिया है। सदका मां की तरफ से हाफिज कुरान का उतरेगा। जज़ाकल्लाह। मैंने 500 रुपये, मैंने मां के बेटों को आवाज दिया है। अरे वाह, एक साहब सीधे 2,500। वाह। मैंने मां के बेटों को आवाज दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने मां के बेटों को आवाज दिया है। 5,000 से कम की रसीद पर मैं दस्तखत नहीं करता हूं, लेकिन आज 100 रुपया तक भी मैं मांग ले रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि कल क़यामत के दिन जब पेच फंस जाए तो ये जमीन पुकार पड़े कि मौला, तेरे कुरान का जिसने हिफ्ज किया था उसका सदका तेरे इस बंदे ने अपनी मां की तरफ से उतारा था। मेरे अल्लाह की रहमत अगर इसी पर झूम गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस ऐलान ये है कि नारा लगा दो, शायर इस्लाम, शायर इस्लाम किशनगंज। ओ भाई, कहां किशनगंज? अरे हमको गांव गांव जाना हुआ है। थाना किशनगंज, थाना किशनगंज और जिला भी किशनगंज। इन्होंने 500 रुपये दिए, अल्लाह कबूल करे। अरे 1,000 रुपया NRC नहीं लगेगा, फिर ही रहना। माशाल्लाह। अब आपको मैंने, जिसने सल्तनत को ठोकर मारकर
नबी के इश्क का जो चिराग जलाया है, अमा यार क्या बताऊं। मैं मौलाना इमरान से बोल रहा था मेरी तकरीर 10 बजे करा दो भैया, लेकिन पता नहीं ये हमको कब तक एटीएम समझते रहेंगे, जबकि यस बैंक फर्स्ट बैंक हो गया। अब फिर भी कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं। क्या बात रही यार, क्या बात रही, क्या बात रही, विश्व गुरु है। ठीक हमारे औलादे मखदूम के पहलू में मालूम है किनके चश्मो चिराग हैं? झूम के बोल दो, अरे जोर से बोलो ना, और जोर से। बाबा फरीद। वाह सुभान अल्लाह। एक हजरत 1 मिनट की अर्जी समाप्त कर ले दुआओं के साथ। एक बहुत बड़े आलिम हुआ करते थे, हजरत अल्लामा सैयद वाकिफ अरवली, अरवल शरीफ के रहने वाले, जिन्होंने आला हजरत की गोद में खेला था। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अरे अल्लाह जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और खुदा बख्श लाइब्रेरी में उनके कलम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीद लिया था, पर सफहा 3 रुपया मिलता था। आज से 30 साल पहले वो जो लिख के दे दे, क्या बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको खरीद लेती थी डेली शाम। वाह। अब मुझको बहुत मानते थे। एक बार मैंने कहा कोई वजीफा नहीं बताते हैं, दुखियारों को क्या बतावेंगे। तो मस्ती में थे, कैफियत रहती थी, और जब कैफियत में आते थे तो कुछ कुछ बोल देते थे। बोले देख, अगर कोई गमजदा आवे, मुसीबत जदा आवे, दुखियारा आवे तो लंबा वजीफा मत बताना, छोटा सा बता देना। मैंने कहा क्या है, इरशाद हुक्म अता कर दिया जाए। तो फरमाते उसको इतने समझा दो और इतने रटा दो कि सिर्फ सुबह शाम वो इतने यही पढ़ते रहे, या फरीद या फरीद। कब बोलोगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से। सुभान या अल्लाह सुभान। फरीद, वाह। या फरीद। मैंने कहा आगे अता। फरमाते अरे बेवकूफ, बस इतने ही या फरीद हो जाए, हम गरीबों की ईद या फरीद या। क्या बात है, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। मस्ती में थे। उनके खानवादे के चश्मो चराग वाह। पीरे तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह महशर फरीद तशरीफ फरमा। और अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गों की जहां जलवागरी हो जाए वहां तो बस मत पूछो। आखिर में मैं यही इल्तिजा करूंगा, सुनबरसा और एतराफ के लोगों, लड़ाई का नक्शा चेंज हो चुका है। हम अगर अपनी नस्लों को लंबे वक्त तक सलामत देखना चाहते हैं तो बिल्डिंग बनाने पर दिलचस्पी मत दिखाओ, अच्छी बाइक पर उड़ने का शौक खत्म कर दो, बेटा बेचना भी बंद करो और दामाद खरीदना भी बंद करो, मस्जिदों में निकाह करके उसी पैसे को बचा लो और बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर पढ़ाकर तूने पावर वाला कलम दे दिया तो याद रखना खंजरों के मार के जख्म भर जाते हैं, कलम की मार के जख्म कई पुश्तों तक नहीं भरे जाते। 1947 से जो लगातार कलम से मारा गया है उसी कलम की मार हम भुगत रहे हैं। हमारे उलमा की जो बिसात है
वो डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की तो नहीं है, लेकिन आपके ज़कात और फितरे की रकम से इस्लाम का मुबल्लिग बनाने की हिम्मत भी है, सलाहियत भी है। उलमा अपने काम में लगे हैं, सरमायादार और दानिश्वरों का तबका अपने काम में लग जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। मैं मोहतरम जनाब भाई क़यामुद्दीन साहब जो सेक्रेटरी हैं, आए कौन? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। खड़े होकर इस्तकबाल करें हुजूर सैयद नवाब महशर फरीदी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी ने इस इदारे को 50,000 रुपए का चेक अता फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद नवाब महशर फरीदी साहब क़िबला खानकाहे फरीदिया दिल्ली, कायदे मिल्लत फैज़ाने कचौचा शरीफ। ये अल्लामा महबूब गौहर वाला नारा जो है ठंड के असर से थोड़ा कमजोर हो गया है। सिवान की मिट्टी वाला नारा लगाओ, सिवान की मिट्टी वाला नारा लगाओ। क्या कहा था मेरे आला हजरत ने? कौन देता है? जोर से, जोर से, जोर से। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अब एक बार जोर से नारा ठोक दो, नारे तकबीर। बढ़ाओ साउंड बढ़ाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। औलादे मौला अली जिंदाबाद, औलादे हसनैन जिंदाबाद, औलादे नजीबुत्तरफैन जिंदाबाद, जिंदाबाद, औलादे गरीब नवाज जिंदाबाद, औलादे मखदूम सिमना जिंदाबाद, औलादे बाबा फरीद जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, यही तो एक आस थी जब मेरे मुफ्ती आजम ने डोर थाम कर कही थी, और क्या इश्क की बात छेड़ी थी कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया, जाने न दिया। हजरत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद नवाब महशर फरीदी साहब दाम फैज़ुकुम ने 50,000 रुपया आपके मदरसे को इनायत किया है। सुभान अल्लाह। अब तो बोल दे सुभान अल्लाह, अब तो जोर से बोल दो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल जलाल कबूल फरमाए। मैं अर्ज करूंगा सेक्रेटरी साहब से, अल्लामा इमरान साहब से, कि मदरसे के औकात के अलावा 2 घंटे का शेड्यूल बनावे, 1.5 घंटे का, जो सिर्फ हाई स्कूल मैट्रिक के लिए इंग्लिश और मैथ जैसे कोचिंग का इंतजाम हो और ऐलान आम हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी कौम का हो, आओ जरा करीब से देख लो कि मैं क्या कर रहा हूं। हजरत ने इतनी नफीस गुफ्तगू फरमाई है कि मुस्तफा वाले मोहब्बत बांटते हैं, नफरत नहीं बांटते, और हम मोहब्बतों से जंग जीतना जानते हैं, नफरतों को कभी दरवाजे पर चढ़ने नहीं देते। इसलिए इसको भी इसमें शामिल करें। और बेपनाह मुसर्रत हुई कि दारुल क़ज़ा अदारे शरिया के साथ साथ हुजूर ताजु शरिया के नाम पर ताजु शरिया दारुल इफ्ता का भी क़याम हो गया है। अदारे शरिया पटना से जो मुमकिन मदद हो सकेगी, इल्मी कलमी
इंशाअल्लाह वो भी मैं एक खादिम के नाते हाजिर रहूंगा। 4 अप्रैल को इंशाअल्लाह आप ही के सिवान से उठे हुए इदारे शरिया के में 4 अप्रैल को दस्तारबंदी है, जिसमें 53 मुफ्तियान इकराम फारिग हो रहे हैं और 12 कट्ठा पटना में नई जमीन खरीद कर बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें अल्लामा अरशदुल कादरी सेमिनार हॉल इसी 4 को इफ्तिताह होगा और मलकुल उलमा लाइब्रेरी का संगे बुनियाद उसी 4 को रखेंगे इंशाअल्लाह। 36 हुफ़ाज़ हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे बिलखुसूस उलमा इकराम से कि एक बहुत अहम इशू पर सेमिनार रखा गया है। उस सेमिनार की रिपोर्ट छपेगी तो बवाल मचेगा अरब ममालिक में। फिर एक जंग लड़ने के लिए हम तैयार हैं, उसमें भी शरीक हों, शिरकत फरमावें। इसी के साथ साथ मैं आप तमामी लोगों की तरफ से अपने मखदूम ज़ादों का, अपने मखदूम इब्ने मखदूमों का, मैं सिवान की उस ज़मीन पर जहां हमारे बुजुर्गों के कदमे मैमनत लज़ूम ने बरकतों रहमत के दरवाजे खुलवा दिए, इस ज़मीन पर आप सबकी आमद का इस्तकबाल करते हैं। अभी जलसा ख़त्म नहीं हो रहा, सैयद साहब की भी गुफ्तगू होनी है, अभी शोरा का कलाम भी होना है। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।